हम बात करेंगे कि क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे किया जाए। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ईश्वर जीवन है और यही जीवन शक्ति अभी इस पल आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। और जब आप इन शब्दों को सुन रहे हैं और उन पर विचार कर रहे हैं, ईश्वर चाहता है कि आप सद्भाव, शांति, सुंदरता, खुशी और प्रचुरता में जिए। यही ईश्वर की इच्छा है और यही जीवन की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। लेकिन जब हम अपने मन में इस आंतरिक जीवन प्रवाह के खिलाफ अवरोध खड़ा कर देते हैं, तो ये बाधा हमारे अवचेतन मन को दुविधा में डाल देती है और धीरे धीरे हमारी जिंदगी में नकारात्मक परिस्थितियां पैदा करने लगती है। ईश्वर का दुख, बीमारी या अराजकता से कोई संबंध नहीं है। ये सब हमारी अपनी नकारात्मक सोच का नतीजा है। लेकिन अक्सर हम अपनी परेशानियों या दुखद घटनाओं के लिए ईश्वर को दोषी मान लेते हैं। हम गुस्सा करते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया है। जब तक हमारे मन में ईश्वर को लेकर ये नकारात्मक सोच बनी रहती है, तब तक हमारा अवचेतन मन भी उसी नकारात्मकता को साकार करता रहता है और हम बार बार दुख पाते रहते हैं। असल में हम खुद ही खुद को सजा देते हैं। क्षमा का असली रहस्य यही है कि हम अपने दिल और दिमाग से क्रोध, द्वेष और नफरत को त्याग दें। जितना जल्दी हम ये समझेंगे कि बाहर किसी को दोष देने की बजाय हमें अपने भीतर प्रेम जगाना है, उतना ही जल्दी हमारा अवचेतन मन हमारी मदद करना शुरू कर देगा। जब हम ईश्वर को प्रेम में पिता की तरह मानना शुरू कर देते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि वो हमारी देखभाल करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें शक्ति देता है, तब ये विश्वास हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। और यहीं से हमारे जीवन में असली बदलाव आता है, क्योंकि अवचेतन मन वही साकार करता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। अगर आप सच में क्षमा करना चाहते हैं, तो अपने अवचेतन मन में यही विश्वास उतारिए कि ईश्वर प्रेम है और आपका असली स्वभाव भी प्रेम है। यकीन मानिए, जब ये बात आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगी, तो आप असंख्य तरीकों से धन्य होंगे। हम बात करेंगे, जीवन हमेशा हमें क्षमा करता है और जीवन के भीतर एक ऐसा सिद्धांत काम करता है जिसमें क्षमा का असीमित खजाना है। जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं तो क्या होता है? आपका शरीर खुद ही उसे ठीक करने लगता है और नई कोशिकाएं उस घाव के ऊपर पुल बना देती हैं। यह आपके भीतर की अवचेतन बुद्धिमत्ता है जो आपको तुरंत क्षमा कर देती है। और अगर आपको कोई बीमारी हो जाए या कोई संक्रमण हो जाए, तो भी जीवन आपको क्षमा कर देता है और आपके शरीर की शक्ति तुरंत उन विषाणुओं से लड़ने लगती है। अगर आपका हाथ जल जा तो भी जीवन सिद्धांत आपको नई त्वचा और नए ऊतक देने के लिए काम करना शुरू कर देता है। जीवन आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता। ये हमेशा आपको क्षमा करता रहता है। ये आपको बार बार मौका देता है सेहत पाने का, खुशी पाने का, संतुलन और शांति पाने का। लेकिन एक शर्त है, हमें अपने विचारों से जीवन का सहयोग करना होगा। अगर हम अपने भीतर कटुता, दुर्भावना और नकारात्मक यादों को पकड़े रहेंगे, तो ये हमारे भीतर के जीवन प्रवाह को रोक देगा और हम पीड़ा महसूस करेंगे। लेकिन जैसे ही हम अपने मन को साफ करते हैं और क्षमा करना सीखते हैं, वैसे ही जीवन की ऊर्जा हमें भरपूर सेहत, स्फूर्ति और शांति देती है। दोस्तों, याद रखिए, जीवन कभी आपका दुश्मन नहीं है। जीवन हमेशा आपका साथी है। ये आपको बार बार क्षमा करता है और आपको दोबारा शुरू करने का अवसर देता है। हम सुनेंगे हैरियट की कहानी। हम सुनेंगे हैरियट की कहानी और जानेंगे कि उसने अपराध बोझ से कैसे मुक्ति पाई। हैरियट रात देर तक दफ्तर में काम करती थी। वो उम्मीद करती थी कि लोग उसकी मेहनत की तारीफ करेंगे, पर उसके वरिष्ठ और सहकर्मी उसकी मेहनत को नहीं देखते थे। वो अकेले देर तक रुकती रहती थी और घर में रिश्ते टूटने चले गए। उसके पति और बच्चे उससे दूर हो गए और उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। फिर उसने पति के तलाक का इशारा कर दिया और वो परेशान होकर मेरे पास आई। मैंने उससे पूछा कि वो इतना काम क्यों कर रही है। थोड़ी देर तक उसने कहा कि ये काम की आदत है, पर फिर उसने सच बताना शुरू किया। 15 साल पहले उसके पिता की मौत के बाद उसने उनकी जायदाद की जिम्मेदारी संभाली थी। उसने अपने छोटे भाई के हिस्से का पैसा अपने पास रख लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि भाई को नशे की बीमारी थी और पैसा मिल गया तो वो उसे बर्बाद कर देगा। उसने सोचा कि ठीक होने पर वो पैसा दे देगी, पर वो मौका कभी नहीं आया। उसका भाई मर गया और वो मानती रही कि उसकी गलती से भाई की मौत हुई। उसने कहा कि ईश्वर उसे सजा दे रहा है और वो खुद को सजा दे रही है। मैंने बताया कि ईश्वर सजा नहीं देता, बल्कि हमारे कर्मों के नियम का प्रभाव सामने आता है। जब हम किसी नियम का दुरुपयोग करते हैं, तब उसकी प्रतिक्रिया हमें मिलती है।
किसी तरह उसका अपराध बोध और आत्मनिंदा उसके अवचेतन मन में बन गया था और वही उसके जीवन में दर्द और बीमारी का कारण बन रहा था। मैंने उससे कहा कि सच्ची क्षमा पहले खुद को माफ करने से शुरू होती है। ये समझना जरूरी है कि तुम इंसान हो और गलती कर गई हो। गलतियों से सीख लेना ही असली जिम्मेदारी है और निंदा को पकड़े रहने से तुम खुद को बार बार चोट पहुंचाती हो। जब तुम्हारा मन बदल जाएगा तब तुम्हारा शरीर और जीवन भी बदलेंगे। हैरियट ने जब ये समझ लिया कि ईश्वर उसे सजा नहीं दे रहा बल्कि वो खुद को सजा दे रही थी तो उसका दिल हल्का हो गया। उसने खुद को माफ करना सीखा और अपने भीतर शांति महसूस की। कुछ ही समय बाद उसका ब्लड प्रेशर सामान्य हुआ और वो बेहतर महसूस करने लगी। दोस्तों, अगर आप भी किसी गलती के लिए खुद को दंडित कर रहे हैं तो याद रखिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करिए, उनसे सीखिए और खुद को माफ कर दीजिए। क्षमा स्वर्ग की तरह शांति लाती है और आत्मनिंदा बंधन सी बनाती है। कहानी का संदेश यही है कि माफ करना शुरू में मुश्किल लगता है, पर यह सबसे ताकतवर इलाज है। जब आप खुद को माफ कर देते हैं तो जीवन आपका सहारा बन जाता है और आप फिर से स्वस्थ, खुश और संतुलित बन सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक हत्यारे ने खुद को माफ करना सीखा। ये कहानी है आर्थर ओ की, जिसने कई साल पहले यूरोप में एक आदमी की हत्या कर दी थी। आर्थर जब मेरे पास आया तो वो बहुत मानसिक पीड़ा में था। उसे यकीन था कि ईश्वर उसे भयंकर काम की सजा देगा। मैंने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या था। उसने बताया कि उसकी पत्नी का एक आदमी के साथ प्रेम संबंध था। एक दिन जब वो शिकार से लौटा तो उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और गुस्से के उफान में उस आदमी को गोली मार दी। कानून ने इस अपराध को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और उसे केवल कुछ महीने की सजा हुई। जेल से छूटने के बाद आर्थर ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और अमेरिका चला गया। यहाँ उसने नई जिंदगी शुरू की, एक अमेरिकी महिला से शादी की, उसके 3 प्यारे बच्चे हुए और उसने एक सफल करियर बना लिया। लोग उसे पसंद करते थे, सम्मान देते थे और वो कई लोगों की मदद भी करता था। लेकिन फिर भी उसके भीतर शांति नहीं थी, क्योंकि वो अब भी खुद को अपने पुराने अपराध के लिए दोषी देता था। जब मैंने उसकी पूरी कहानी सुनी तो मैंने उसे समझाया कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं हर 11 महीने बाद बदल जाती हैं। इसका मतलब ये था कि वो व्यक्ति जिसने सालों पहले हत्या की थी, वो अब शारीरिक रूप से वो इंसान नहीं रहा था। इतना ही नहीं, उसने खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बदल लिया था। वो अब प्रेम और सद्भाव से भरा हुआ इंसान था जो लोगों की मदद कर रहा था। तो फिर वो क्यों अपने भीतर एक निर्दोष इंसान को सजा दे रहा था? ये सुनकर आर्थर पर गहरा असर हुआ। उसे लगा जैसे उसके दिमाग से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। उसे पहली बार ये समझ आया कि क्षमा का अर्थ क्या है और खुद को माफ करना कितना जरूरी है। बाइबल की ये बात उसके दिल को छू गई कि चाहे तुम्हारे पाप कितने भी गहरे हों, लेकिन वे बर्फ जैसे सफेद हो सकते हैं। चाहे वे खून जैसे लाल हों, लेकिन वे ऊन जैसे बन सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हमारी गलती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम बदल गए हैं और हमारे भीतर सच्चा प्रेम और सद्भाव है तो हमें खुद को माफ करना सीखना होगा, क्योंकि क्षमा ही हमें असली शांति और आजादी देती है। हम बात करेंगे कि आलोचना आपकी सहमति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। एक उदाहरण है रेमोना का। वो एक स्कूल टीचर थी। मेरे एक भाषण के बाद वो मेरे पास आई और उसने अपनी एक घटना सुनाई। उसने बताया कि उसे हाल ही में एक भाषण देना पड़ा था। भाषण के बाद उसकी एक साथी टीचर ने उसे एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसकी आलोचना की गई थी। लिखा था कि रेमोना बहुत जल्दी जल्दी बोली, कुछ शब्दों को ठीक से नहीं बोला, उसकी आवाज साफ नहीं थी, उसका वाक्य निर्माण भी कमजोर था और साफ बात में सार नहीं था। ये सब पढ़कर रेमोना बहुत आहत हो गई। वो गुस्से में भर गई और उस साथी टीचर से दूर रहने लगी। लेकिन जब मैंने उससे गहराई से बात की तो उसने माना कि आलोचना सही थी। असल में उसे बड़े लोगों के सामने बोलने का कोई अनुभव नहीं था। वो घबराई हुई थी, लेकिन उसके मन में ये खुशी थी कि उसने हिम्मत करके भाषण पूरा कर लिया था। इसीलिए जब आलोचना मिली तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी छोटे बच्चे को ये कहकर डांट दिया जाए कि वो तेज नहीं दौड़ा, जबकि उसके लिए केवल चलना ही बड़ी उपलब्धि थी। बातचीत के बाद रेमोना ने समझा कि उसकी पहली प्रतिक्रिया बचकानी थी। उसने महसूस किया कि आलोचना सचमुच उसके लिए वरदान थी, क्योंकि यही उसे सुधारने में मदद कर सकती थी। उसने तय किया कि वो कॉलेज में जाकर पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करेगी ताकि खुद को और बेहतर बना सके। उसने उस टीचर को भी धन्यवाद कहा जिसने उसे आलोचना लिखी थी, क्योंकि उसी वजह से उसे अपनी कमियों को पहचानने और आगे बढ़ने का मौका मिला। दोस्तों, यही सच है।
आलोचना आपको तभी चोट पहुंचा सकती है जब आप उसे चोट मान लें। अगर आप उसे सीखने का मौका मान लें, तो वही आलोचना आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। हम बात करेंगे करुणा के बारे में और ये जानेंगे कि हम करुण कैसे बन सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको एक चिट्ठी लिखी जिसमें आपके काम या आपके शब्दों की आलोचना की गई है और आप ये सोचते हैं कि ये आलोचना पूरी तरह गलत है, तो ऐसे समय में आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये समझना कि हो सकता है आपके शब्दों या आपके अंदाज ने सामने वाले के पुराने विश्वासों या अंधविश्वासों को हिला दिया हो सकता है कि आपके विचारों ने उसके संकीर्ण नजरिए को चुनौती दी हो। असल समस्या आपके साथ नहीं बल्कि उसके साथ है। यही समझ करुणा की ओर पहला कदम है। इसके बाद अगला कदम है उस व्यक्ति की शांति और समझ के लिए मन से प्रार्थना करना। जब आप ये जानते हैं कि आपके विचार, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपकी भावनाएं आपके ही नियंत्रण में हैं, तब आप किसी की बात से आहत नहीं हो सकते। याद रखिए, भावनाएं हमेशा विचारों का अनुसरण करती हैं और आपके पास ये शक्ति है कि आप हर उस विचार को अस्वीकार कर सकते हैं जो आपको दुख या परेशानी देता है। करुणा का असली अर्थ यही है कि हम सामने वाले के दुख को गलत सोच की समझ भी अपने मन पर बोझ न बनने दें और उसके लिए भी शांति और समझ की कामना करें। जब आप ऐसा करते हैं तो न सिर्फ आप हल्का महसूस करते हैं बल्कि आपका अवचेतन मन भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और आपका जीवन और भी शांत और संतुलित हो जाता है। चाहता हूँ जो हमें जीवन और ईश्वर पर भरोसा करना सिखाती है। कुछ साल पहले मैं एक चर्च में शादी कराने गया। दुल्हन तैयार होकर इंतजार कर रही थी, लेकिन दूल्हा काफी समय बीत जाने पर भी नहीं आया। 2 घंटे बाद दुल्हन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई शिकायत या हंगामा नहीं किया। उसने बस इतना कहा, मैंने देवी मार्गदर्शन की प्रार्थना की थी और शायद युवक का न आना उसी प्रार्थना का जवाब है, क्योंकि ईश्वर कभी गलत मार्गदर्शन नहीं देता। सोचिए दोस्तों, कितनी गहरी बात है। उसने अपने दिल में कोई कड़वाहट नहीं रखी। उसने कहा, भले ही मैं इस विवाह के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन अगर ये विवाह सही नहीं था तो ईश्वर ने मुझे उससे बचा लिया। मेरी प्रार्थना हमेशा सही कर्म के लिए थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए। इस विश्वास ने उसे उस अनुभव से बहुत आसानी से बाहर निकाल दिया, जबकि कोई और इंसान होता तो वो भावनात्मक रूप से टूट जाता। यही असली शिक्षा है। हमें अपने अवचेतन मन की गहराइयों में मौजूद असीमित बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना चाहिए। जिस तरह बचपन में हम अपने माता पिता पर बिना किसी शक के भरोसा करते थे, उसी तरह हमें ईश्वर और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। यही संतुलन है और यही मानसिक और भावनात्मक सेहत की सच्ची राह है। मैं आपको एक युवती की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसका नाम कैरोल था। कैरोल मेरे एक भाषण के बाद मेरे पास आई। उसके चेहरे पर उदासी थी और वो बहुत सारे काले कपड़े पहने थी। उसने मुझे अपने जीवन के बारे में बताया। कैरोल को उसकी माँ ने पाला था और बचपन से ही उसकी माँ ने उसके मन में ये बात बिठा दी थी कि नाचना, ताश खेलना, तैरना या पुरुषों के साथ घूमना सब पाप है। उसकी माँ कहती थी कि सभी मर्द बुरे होते हैं और सेक्स शैतान की प्रेरणा है, और अगर उसने इन बातों का उल्लंघन किया तो उसे हमेशा नरक में जलना पड़ेगा। कैरोल के मन में गहरा अपराध बोध भरा हुआ था। जब भी वो किसी युवक से मिलती या बात करती तो उसे लगता कि ईश्वर उसे सजा देंगे। एक युवक ने तो उसे शादी का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसके मन में यही धारणा थी कि विवाह करना गलत है और सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूँ। असल में ये उसकी सच्ची सोच नहीं थी, बल्कि उसकी माँ की कंडीशनिंग थी। मैंने उसे समझाया कि उसे खुद को क्षमा करना सीखना होगा। क्षमा का मतलब है झूठे विश्वासों को छोड़ देना और सच्चाई को अपनाना। करीब 2.5 महीने तक कैरोल हर हफ्ते मेरे पास आती रही। धीरे धीरे उसने चेतन और अवचेतन मन की कार्य प्रणाली को समझना शुरू किया। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी माँ के विश्वास अज्ञान और अंधविश्वासों पर आधारित थे और उसने उसके मन को दबा रखा था। धीरे धीरे कैरोल ने अपना जीवन बदलना शुरू किया। उसने आकर्षक कपड़े पहनना शुरू किए, उसने नाचना और कार चलाना सीखा, युवकों से बातचीत करना सीखा और जीवन को प्यार करना शुरू किया। अब वो अपने भीतर के डर और अपराध बोध से मुक्त हो चुकी थी। कैरोल ने प्रार्थना करना शुरू किया कि असीम बुद्धिमत्ता उसे एक ऐसा जीवन साथी दे जो उसके साथ सामंजस्य में हो और जीवन को समझने वाला हो। और हुआ भी यही। एक दिन मेरे ऑफिस में ही उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। दोनों को एक दूसरे को पसंद करने लगे और 6 महीने बाद उन्होंने शादी कर ली। आज भी वे बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गलत विश्वास और नकारात्मक कंडीशनिंग हमारे जीवन को रोक सकती है।
लेकिन अगर हम क्षमा करना सीख जाएं और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचार दें, तो जीवन हमें हमेशा नई शुरुआत का मौका देता है। हम बात करेंगे कि क्षमा क्यों उपचार के लिए जरूरी है। अगर आपके दिल और दिमाग में किसी के खिलाफ गुस्सा या शिकायत है, तो सबसे पहले आपको क्षमा करना सीखना होगा। दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति और अच्छी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप सच में सेहत और खुशी चाहते हैं, तो आपको हर उस इंसान को क्षमा करना होगा जिसने आपको कभी चोट पहुंचाई है, और साथ ही आपको खुद को भी क्षमा करना होगा। लेकिन याद रखिए, आप खुद को तब तक पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते जब तक आप दूसरों को क्षमा करना नहीं सीख जाते। खुद को दोषी मानते रहना या खुद को क्षमा न करना सिर्फ अहंकार और अज्ञान है। आज की आधुनिक चिकित्सा भी यही कहती है कि द्वेष, नफरत, दूसरों की आलोचना और पश्चाताप कई बीमारियों की जड़ है। यहाँ तक कि आर्थराइटिस और दिल की बीमारियां भी इन नकारात्मक भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। जब आप अंदर ही अंदर द्वेष और गुस्से को पकड़े रहते हैं, तो उसका असर आपके शरीर के प्रतिरोधक तंत्र पर सीधा पड़ता है और फिर आप आसानी से बीमारियों और संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि जो लोग दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं या जिन्हें धोखा दिया जाता है, वे अक्सर अपने दिल में नफरत पाल लेते हैं। ये नफरत उनके अवचेतन मन में गहरा घाव बना देती है और ये घाव लगातार दर्द देता रहता है। लेकिन इसका केवल एक ही इलाज है और वो है क्षमा। क्षमा ही वह चाबी है जो आपके मन और शरीर दोनों को मुक्त कर सकती है। जैसे ही आप क्षमा करते हैं, आपका दिल हल्का हो जाता है और आपकी सेहत और जीवन दोनों में नई ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, अगर आप सच में स्वस्थ और खुश रहना चाहते हैं, तो क्षमा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि क्षमा ही असली उपचार है। हम बात करेंगे क्षमा के बारे में और समझेंगे कि असली मायने में क्षमा क्या है। क्षमा सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि सक्रिय प्रेम है, और क्षमा की कला में सबसे जरूरी बात है किसी को क्षमा करने की इच्छा होना। अगर आप दिल से चाहते हैं कि आप किसी को माफ कर दें, तो समझ लीजिए आपने आधी बाधा पहले ही पार कर ली है। किसी को क्षमा करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसे पसंद करें या उसके साथ रिश्ता बनाए रखें। आप किसी को पसंद करने के लिए मजबूर नहीं हैं। जैसे कोई सरकार ये कानून बना दे कि सबको सबके साथ प्रेम और शांति से रहना है, लेकिन क्या ऐसा जबरदस्ती संभव है? बिल्कुल नहीं। किसी को पसंद करना आपके दिल की बात है और ये आदेश से नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई है, और वो ये कि हम किसी को पसंद किए बिना भी उससे प्रेम कर सकते हैं। बाइबल कहती है, एक दूसरे से प्रेम करो। पहली नजर में ये मुश्किल लगता है, लेकिन असलियत ये है कि हर इंसान ये कर सकता है। प्रेम का असली मतलब है कि आप सामने वाले के लिए सेहत की कामना करें, उसके लिए खुशी की कामना करें, शांति और सुख की कामना करें। इसमें सिर्फ एक ही शर्त है, और वो है ईमानदारी। अगर आप ये सच्चे दिल से चाहते हैं, तभी ये काम करता है। ये पाठ माफी और प्रेम के सही अर्थ को समझाता है। और जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आप दरअसल उदार नहीं, बल्कि अपने लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही आपके अवचेतन मन में उतरता है और वही आपको बनाता है। इसलिए जब आप किसी के लिए अच्छाई की कामना करते हैं, तो असल में आप अपने लिए ही अच्छाई बो रहे होते हैं। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप बनते हैं। क्या इससे आसान कोई और सच्चाई हो सकती है? दोस्तों, याद रखिए, क्षमा का असली अर्थ है सक्रिय प्रेम, और ये प्रेम पहले आपको ही बदलता है और फिर पूरी दुनिया को। हम बात करेंगे क्षमा की तकनीक के बारे में। ये एक सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली तरीका है, जिसे अपनाने पर यह आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। सबसे पहले अपने दिमाग को शांत कर लें, शिथिल हो जाएं और अपने मन को मुक्त महसूस करें। ईश्वर के बारे में सोचें और उसके आपके प्रति प्रेम के बारे में सोचें। फिर अपने मन में ये सकारात्मक घोषणा करें, मैं पूरी तरह से आहत करने वाले का नाम सोचें को क्षमा करता हूँ। मैं उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूँ। मैं उसे इस मुद्दे से संबंधित हर चीज के लिए पूरी तरह से माफ करता हूँ। मैं मुक्त हूँ और वो मुक्त है। ये अद्भुत अनुभव है। मेरे लिए ये आम क्षमादान का दिन है। मैं हर उस व्यक्ति को मुक्त करता हूँ जिसने मुझे कभी आहत किया है। ये क्षमा की तकनीक पर एक बहुत ही प्रेरणादायक लेख है, और मैं उनके लिए सेहत, खुशी, शांति और जीवन की सभी नियामतों की कामना करता हूँ। मैं ये सब प्रेम, खुशी और मुक्तता से करता हूँ। जब भी मेरे मन में उन लोगों के बारे में विचार आता है जिन्होंने मुझे आहत किया, तो मैं कहता हूँ, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है और जीवन की सभी नियामतें तुम्हें मिले। मैं आजाद हूँ और वे भी आजाद हैं। यह अद्भुत है।
सच्ची क्षमा का रहस्य ये है कि एक बार किसी को क्षमा कर दें तो इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। जब भी वो व्यक्ति आपके मन में आए या वो चोट याद आए तो उसके प्रति अच्छे विचार व्यक्त करें और कहें तुम्हें शांति मिले। जितनी बार ये विचार आए उतनी बार यही करें। कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि उस व्यक्ति या अनुभव का विचार कम आएगा और फिर धीरे धीरे वो गुमनामी में खो जाएगा। दोस्तों, यही है क्षमा की तकनीक। इसे अपनाइए और अपने जीवन में शांति, खुशी और मुक्तता महसूस कीजिए। हम बात करेंगे क्षमा का एसिड टेस्ट। सुनार सोना असली है या नकली, ये जानने के लिए एसिड टेस्ट करते हैं। इसी तरह क्षमा के लिए भी एक टेस्ट है जिससे पता चलता है कि आपने सच में किसी को माफ किया है या नहीं। मान लीजिए मैं आपको किसी के बारे में अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ जिसने आपको धोखा दिया या छल किया। अगर उस खबर को सुनकर आपका मन कुढ़ जाता है तो समझ लीजिए कि नफरत की जड़ें अभी भी आपके अवचेतन मन में हैं और आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरा उदाहरण देखें। मान लें पिछले साल आपका कोई बहुत दुख देने वाला दांत निकाला गया। अगर मैं पूछूं कि क्या अभी दर्द हो रहा है और आप मुझसे हैरानी से कहते हैं कि जाहिर है नहीं, मुझे दर्द याद है लेकिन अब महसूस नहीं होता, यही पूरी कहानी है। अगर आपने सच में किसी को क्षमा कर दिया है तो आपको घटना याद होगी लेकिन उसकी चोट या डंक अब महसूस नहीं होगा। यही है क्षमा का एसिड टेस्ट। दोस्तों, इसे आप मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से करें, वरना आप खुद को धोखा दे रहे हैं और क्षमा की सच्ची कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। बात करेंगे सबको समझाने और सबको क्षमा करने के बारे में। जब आप अपने मस्तिष्क के रचनात्मक नियम को समझ लेते हैं तो आप ये जान जाते हैं कि दूसरे लोग या परिस्थितियां आपके जीवन को नहीं बना या बिगाड़ सकती। आपको एहसास होता है कि आपकी खुद की सोच और आपकी भावनाएं ही आपकी जिंदगी की असली किस्मत बनाती हैं। बाहर की चीजें कारण नहीं है, वे आपके जीवन या आपके अनुभवों के निर्माता नहीं है। ये सोचना गलत है कि दूसरे आपकी खुशी में बाधा डाल सकते हैं, कि आप बेरहम किस्मत की तरह हैं और आपको जीने के लिए दूसरों से लड़ना पड़ेगा। ये सारे विचार अपनी विध्वंसात्मक प्रकृति दिखाते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि विचार ही वस्तु हैं और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। बाइबल में भी यही स्पष्ट किया गया है, जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दूसरों को समझेंगे और उन्हें क्षमा करेंगे तो आपका मन शांति से भरेगा और आपकी जिंदगी में प्रेम, खुशी और सुकून बढ़ेगा।